पंचायत सचिवों के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पर हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला के इस छठे और अंतिम अंक में सभी का स्वागत है। नमस्कार। हाँ, पिछले 5 अंकों में हमने काफी विस्तार से बात की थी। बिल्कुल, हमने वो 4 प्रमुख नेतृत्व क्षेत्र देखे, पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल लीडरशिप पंचायत सचिवों के लिए। जी। और अब जैसा आपने कहा, आज हम आगे की राह मतलब वे फॉरवर्ड पे ध्यान देंगे। हाँ, मतलब ये कि इस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को सिर्फ कागजों पर न रखकर असल में कैसे जीवंत किया जाए। सही बात है। और ये समझना भी जरूरी है कि पंचायत सचिव अभी कहाँ हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, और फिर उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में सही मायने में मदद कैसे हो। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम हैं जिन पर सोचना होगा। जैसे पहला कदम क्या हो सकता है? पहला है भूमिकावार व्यवहार यात्रा, मतलब रोल वाइज बिहेवियरल जर्नी को वास्तविक मामलों, रियल केसेस के साथ जोड़कर परिभाषित करना। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हों। हाँ, बिल्कुल। और फिर हर उपदक्षता, हर सब कॉम्पिटेंसी को जमीनी उदाहरणों से, ग्राउंडेड एग्जाम्पल से साफ करना होगा, ताकि सबको ठीक ठीक पता चले कि किस चीज की बात हो रही है। एग्जैक्टली। फिर हर स्तर के लिए, जैसे बिगिनर से एक्सपर्ट तक, व्यवहार मानक, बिहेवियर एंकर्स बनाने होंगे। अच्छा, ये बिहेवियर एंकर्स कैसे मदद करेंगे? इससे पता चलेगा कि कोई किस लेवल पर है और उसे आगे कहाँ जाना है, मतलब प्रगति साफ दिखेगी। और ये प्रगति मापी कैसे जाएगी? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का क्या तरीका होगा? हाँ, मूल्यांकन के लिए भी सोचा गया है, जैसे स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का आकलन। हाँ, फिर सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर इवैल्यूएशन और मेंटोर आधारित मूल्यांकन, मेंटर बेस्ड इवैल्यूएशन भी। यानी 360 डिग्री जैसा कुछ? एक तरह से, हाँ। और इसके लिए सही उपकरण, टूल्स डिजाइन करने होंगे, और बहुत जरूरी है कि मूल्यांकन पारदर्शी हो। वो कैसे होगा? उसके लिए हर सब कॉम्पिटेंसी के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट रूब्रिक्स, क्लियर रूब्रिक्स बनाने होंगे। मानक तय होंगे तो निष्पक्षता रहेगी। ठीक है, समझ गया। और एक और अहम चीज है आधार रेखा, बेसलाइन तय करना। मतलब शुरुआती स्तर जानना। हाँ, और फिर विकास की ट्रैकिंग, ग्रोथ ट्रैकिंग करना, देखना कि सुधार हो रहा है या नहीं। और सीखने सिखाने का क्या, उसके तरीके, लर्निंग मोड्स? हाँ, सीखने के भी अलग अलग तरीके होंगे। स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग, साथियों से सीखना, पीयर लर्निंग, और अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन्हें हितधारकों, स्टेक होल्डर टाइप्स के हिसाब से तय करना होगा, है ना? बिल्कुल। और इन सब कॉम्पिटेंसीज को विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स से जोड़ना भी जरूरी है। और ये मॉड्यूल भी एक क्रम में होंगे, मतलब कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी प्रोग्रेशन के आधार पर। हाँ, बिल्कुल। पहले कौन सा, बाद में कौन सा, ये सब दक्षता के स्तर के हिसाब से तय होगा। सीक्वेंस्ड मॉड्यूल्स करना होगा। तो कुल मिलाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक, चरणबद्ध तरीका चाहिए। सही कहा। जिसमें साफ उदाहरण हों, मूल्यांकन के तरीके हों और सीखने के सही संसाधन हों। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पंचायत सचिवों के नेतृत्व और उनकी पूरी क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने की जबरदस्त संभावना है। निश्चित रूप से। अगर इसे सही ढंग से, पूरी निष्ठा से लागू किया गया तो इसका असर बहुत गहरा होगा। न केवल पंचायत सचिवों की क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि जमीनी स्तर पर पूरी पंचायती राज व्यवस्था को भी इससे बहुत मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही।